गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आइए हम एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम होगा लाइट। लाइट के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के बारे में स्टडी करने का प्रयास करेंगे। यहाँ लाइट लिखा भी गया है पहले से। लाइट की बात करते हैं तो लाइट होता क्या है, सबसे पहले एक लाइन ये चर्चा कर लेते हैं। लाइट की बात होती है तो प्रकाश एक वैसा कण है या प्रकाश एक वैसी चीज है जो किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु को दृश्यमान बना देती है। प्रकाश एक ऐसा कण है, एक पार्टिकल है जो किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु को क्या बना देता है, दृश्यमान बना देता है। तो पहला लाइन यही बनता है कि प्रकाश के बारे में कि जब किसी भी स्रोत से जब प्रकाश की किरणें निकलती है तो वह स्रोत से चलकर आकर के किसी वस्तु पर टकराती है और वस्तु पर टकराने के बाद वह तुरंत परावर्तित होकर व्यक्ति के आंख पर पहुंचता है, जिससे वस्तु जो है ना क्या होता है, दृश्यमान हो जाता है, अर्थात वस्तु दिखाई पड़ने लगता है। समझे? तो सामान्यतः यही कहा जा सकता है कि प्रकाश एक ऐसा कण है जो किसी स्रोत से निकलता है और किसी वस्तु पर टकरा कर पुनः आंख पर पहुंचता है, जिससे वस्तु क्या हो जाता है, दृश्यमान हो जाता है, वस्तु दिखाई पड़ने लगता है। ठीक है, प्रकाश के बारे में इतना ही जाने, इतना ही समझे। नॉर्मली प्रकाश के बारे में पहला बात यही रहा कि प्रकाश एक कण है। प्रकाश एक क्या है? प्रकाश एक कण है, पार्टिकल है जो किसी वस्तु पर पड़ता है, जो किसी भी वस्तु पर पड़ता है, वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु को दृश्यमान बना देती है। तो उस वस्तु को दृश्यमान बना दे। दृश्यमान कहने का मतलब है कि वस्तु हमें दिखाई पड़ने लगती है, दृश्यमान बना देती है। ठीक है, आइए दूसरा फैक्ट ये हम जानते हैं। दूसरा फैक्ट ये है कि प्रकाश जब एक कण है तो भाई कौन सा कण है? जब हम धूप में रहते हैं, प्रकाश में जब सूरज की प्रकाश की किरणें निकलती है और धूप में रहते हैं तो व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक महसूस करता है। या जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, जितना भी प्रकृति में आपको जीव जंतु या पेड़ पौधा दिख रहा है, प्रत्येक जीव जंतु और पेड़ पौधे अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है? तो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। मतलब उसी से ऊर्जा प्राप्त करके प्रत्येक जीव जंतु क्या होते हैं, अपन जीवन निर्वाहन करते हैं, जीवन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। मतलब यही लाइन लिखाएगा कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है, मतलब ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। या कोई भी प्रकाश हमारे पास है तो वो क्या है, किस तरह का क्या है, एक ऊर्जा है। ठीक है, मतलब लाइट इज एन एनर्जी, यही बात लिखाएगा ना कि प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, अब इसके आगे फैक्ट ये बनता है कि प्रकाश एक कण है और प्रकाश एक ऊर्जा है। लेकिन कई साइंटिस्ट का अपना अलग अलग मत रहा, कई वैज्ञानिक अलग अलग बताते रहे। दूसरा फैक्ट ये रहा कि प्रकाश जब सूर्य से निकलता है, प्रकाश सबसे बड़ा स्रोत प्रकाश का सूर्य ही है। सूर्य जो है ना प्रकाश का क्या है, सबसे बड़ा स्रोत है, ये सामान्य बात है। दूसरा बात हम ये कह सकते हैं कि सूर्य जब प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है तो सूर्य से जो प्रकाश की किरणें निकलकर पृथ्वी तक पहुंचती है तो सूर्य के पास जो प्रकाश की किरण है, तो वहां से पृथ्वी तक आने में सबसे पहले वो निर्वात से होकर चलता है। तो निर्वात से होकर जब प्रकाश की किरणें चलती है तो जब निर्वात में बिना माध्यम में कोई ऊर्जा गति कर जाता है तो उस तरंग को, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ऊर्जा के वाहक को ही हम तरंग कहते हैं। ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है, वेव कहलाता है। तो ऊर्जा, प्रकाश एक ऊर्जा है और यही ऊर्जा जब सूर्य प्रकाश से निकलता है तो धरती तक पहुंचता है, पृथ्वी तक पहुंचता है। तो पृथ्वी तक पहुंचने शुरुआत में ये किसी बिना माध्यम के गति करता है। तो बिना माध्यम के गति करते समय इसको कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझे? और जब यह पृथ्वी पर पहुंचता है तो किसी माध्यम में आता है, तो माध्यम में आते समय इसका नाम पड़ता है अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा नाम पड़ता है? अनुप्रस्थ तरंग। तो इसलिए एक लाइन हम लिख सकते हैं आसानी से कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कौन सा तरंग है? एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, ये तीसरा फैक्ट यही रहा। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय, कौन सा? विद्युत चुंबकीय को ही हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसलिए लिख देते हैं हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझे? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग है ये? अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग।
और अनुप्रस्थ तरंग को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ट्रांसवर्स वेव, समझे? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग इसको तब कहा जाता है जब ये किसी निर्वात में गति करता है। निर्वात कहने का मतलब है जहां पे कोई भी बात नहीं हो, मतलब जहां किसी भी प्रकार का कोई भी माध्यम नहीं हो, उसी को क्या कहा जाता है? निर्वात। निर्वात को इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूम, ठीक है ना। और अनुप्रस्थ तरंग की बात करते हैं तो ट्रांसवर्स वेव, जब ये किसी माध्यम में गति करता है तब इसको क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग है? प्रकाश एक विद्युत। तो अब देखिए, प्रकाश एक कण भी है, प्रकाश एक ऊर्जा भी है, प्रकाश जो है ना विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश के बारे में सबसे बड़ा फैक्ट ये कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसी वस्तु को क्या करता है? ये दृश्यमान बना देता है, समझे? प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु को ये क्या करता है? दृश्यमान बना देता है, ठीक है ना। तो प्रकाश एक कण है और प्रकाश एक तरंग है, इसलिए जो है ना प्रकाश के इस गुण को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहा जाता है, समझे? प्रकाश एक क्या है? कण है। प्रकाश एक कण है तथा ये तरंग भी है, ठीक है, तरंग भी है। इसी गुण को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश की कौन सी प्रकृति कहते हैं? दोहरी प्रकृति। प्रकाश की दोहरी प्रकृति का सिद्धांत, समझे? आगे चल के इसके बारे में और हम डिटेल करेंगे क्या होता है दोहरी प्रकृति का सिद्धांत, लेकिन तत्काल सीखिए आप गौर से कि प्रकाश एक कण है तथा ये तरंग भी है। इसी गुण को प्रकाश की दोहरी प्रकृति का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस बात को नोट कीजिए, नोट करने के बाद जो है हम आगे बताते हैं। तत्काल 2 मिनट का समय लेते हैं आपसे। चलिए आगे। प्रकाश एक कण है तथा ये तरंग भी है। इसी गुण को प्रकाश की दोहरी प्रकृति का सिद्धांत भी कहते हैं हम सभी लोग। आगे इसके बाद बनता है नॉर्मल सा, यही बात बनेगा सामान्यतः कि प्रकाश के बारे में गुण क्या होता है कि प्रकाश जो है ना ठोस, द्रव और गैस तीनों में गति कर सकता है। और माध्यम तो इसके लिए चाहिए। माध्यम तो सामान्यतः गैस में हम लोग रहते हैं। अभी पृथ्वी के नज़दीक हैं हम सभी लोग, या हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ पे गैस अवेलेबल है। तो गैस में जो है ना प्रकाश की अपनी गति है, ये सामान्य बात है। हम जिस कमरे में रह रहे हैं उस कमरे में लाइट जो है ना अपना जलता रहता है, तो लाइट का प्रकाश हमारे पास पहुँचता है सामान्यतः, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि ये निर्वात में भी गति करता है, मतलब कि जहाँ पे कुछ भी नहीं हो, एयर नहीं हो, ना सॉलिड हो, ना लिक्विड हो, ना गैस हो, वहाँ पर भी